नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट के रिगार्डिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक समझाने वाला हूं और यहां से लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से इसी चार्ट में से मिल सकता है, क्योंकि एक ही टॉपिक के अंतर्गत मैंने 5 टॉपिकों को शामिल किया है और ये पाँचों टॉपिक आपके बहुत ही अच्छे, चाहे वो अकाउंटेंसी हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, ये दोनों ही टॉपिक में कॉमन टॉपिक हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो क्या बात करते हैं वाले हैं आज, तो देखिए हम व्यवसाय के संगठन के विभिन्न स्वरूपों की तुलना करने वाले हैं और इस स्वरूप में हम देखने वाले हैं व्यवसाय के विभिन्न 5 स्वरूपों को, और ये बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये तो 101% बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब क्या क्वेश्चन आएगा, किस पे आएगा, जैसे एकल स्वामित्व है, एकल स्वामित्व पर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। पार्टनरशिप साझेदारी से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। HUF से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और साथ ही सहकारी समितियों से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। साथ ही कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। ठीक है, HUF से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन पार्टनरशिप से भी बनते ही बनते हैं। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं और इनकी तुलना करते हैं कि आखिर इनमें क्या अंतर हैं और ये होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस वीडियो को आपको नहीं छोड़ना है, यह ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना है और आपको यहाँ से बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके माइंड सेट में कंफर्म बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं व्यवसाय के संगठन के विभिन्न स्वरूपों की तुलना करेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इनके निर्माण स्वरूप की। तो निर्माण कैसे होता है, देखिए व्यवसाय में एकल स्वामित्व का मतलब होता है एक स्वामी द्वारा व्यवसाय करना। ठीक है, एक स्वामी द्वारा व्यवसाय करना। तो निर्माण कैसे होगा, न्यूनतम विधिक औपचारिकताएं और सरल स्थापना। ठीक है, तो इसकी स्थापना करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। न्यूनतम विधिक यानी कि बहुत ही कम औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। एक डायरेक्ट पर्सन किसी प्रकार से बिना औपचारिकताओं के ये व्यवसाय कर सकता है। जैसे कि आप जानते हो, एक ठेले वाला, ठीक है, एक बार्बर वाला, ठीक है, और एक कचौरी बेचने वाला, ठीक है, इस प्रकार के बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्सनल अपने खर्चे पर व्यवसाय शुरू करता है और इसमें ज़्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती है, उसे आराम से ये व्यवसाय कर लेता है। ठीक है, इसमें किसी विशेष प्रोडक्ट की आवश्यकता रहती है, कोई भी विशेष प्रोडक्ट, जैसे सब्जी बेचने वाला सब्जी प्रोडक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कोई भी सामान बेचता है तो वो क्या है, एकल स्वामित्व, यानी कि एकल स्वामित्व का अर्थ हो गया किसी निश्चित पूंजी के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय। ठीक है, अब साझेदारी में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में किसी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा व्यवसाय करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं और व्यवसाय से जो होने वाला लाभ होता है उसे आपस में बांट लेते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका पंजीकरण करना ऐच्छिक है। ठीक है, ये याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि पंजीकरण या साझेदारी का जो पंजीयन है वो आवश्यक है या अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है या ऐच्छिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप का जो पंजीयन है वो ऐच्छिक होता है। आपकी इच्छा पड़े तो पार्टनरशिप का जो पंजीयन है वो करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप का अगर ऐच्छिक आपने पंजीयन करवा है तो आप बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पार्टनर पर कोई दावा करना है, ठीक है, तो वो दावा आप कर सकते हैं। अगर आपका पंजीयन जो ऐच्छिक नहीं है, पंजीयन आपने नहीं करवा रखा है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में आप दावा नहीं कर सकते हैं, कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐच्छिक जरूर है लेकिन पंजीयन अति आवश्यक है। पंजीकरण करना
से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, जैसे कि आप किसी पार्टनर्स पर आप वाद दायर कर सकते हैं, किसी फर्म पर वाद दायर कर सकते हैं, किसी कंपनी पर वाद दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए ऐच्छिक जरूर है, लेकिन यह आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए साझेदारी का पंजीयन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऐच्छिक है। और स्थापना करना बहुत ही सरल है। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं, दो व्यवसाय हैं, जिन्होंने दो मित्र हैं, उन्होंने आपस में ही पार्टनरशिप करने का डिसाइड कर लिया है, तो वो एक तरह से स्थापना हो गई है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से क्या से? संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है? एक संयुक्त हिंदू परिवार होता है, और जिसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो सबसे बड़ा मतलब सबसे एज का यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति जो क्या होता है, उसका सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति करता होता है, और वह व्यवसाय शुरू करता है। जो उनका निश्चित व्यवसाय होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही व्यवसाय चलता रहता है, तो उसे कहते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये विधिक औपचारिकताएं बहुत कम है। ठीक है, औपचारिकताएं बिल्कुल बहुत ही कम है, पंजीयन की आवश्यकता भी नहीं होती है, और स्थापना सरल है। ठीक है, पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है HUF के बारे में। तो हमने देखा HUF। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सहकारी समिति के बारे में। तो सहकारी समितियां होती हैं, पंजीकरण करना अनिवार्य है। ठीक है, पंजीकरण क्या है? अनिवार्य है, और औपचारिकताएं बहुत अधिक है। ठीक है, औपचारिकताएं भी अधिक हैं। ठीक है, पंजीकरण के करवाना अनिवार्य है और औपचारिकताएं अनेक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा बहुत सारे व्यक्ति सहकारी समिति के में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये अनिवार्य है, इनका पंजीयन कराना अनिवार्य है, औपचारिक भी हैं। ठीक है, औपचारिकताएं भी अधिक हैं। कंपनी का पंजीयन भी अनिवार्य है। ठीक है, कंपनी का पंजीयन भी अनिवार्य है। निर्माण प्रक्रिया लंबी और खर्चीली है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया कैसी है? लंबी और खर्चीली है। ठीक है, कंपनी किसे कहते हैं? जब यह कंपनी के पास एक सार्वमुद्रा होती है और अपने व्यवसाय में शेयर इश्यू करती है। कंपनी दो प्रकार की होती है, एक निजी कंपनी होती है, एक सार्वजनिक कंपनी होती है। निजी कंपनी में क्या होता है, जिसमें शेयर्स जो होते हैं वो कम से कम जो शेयर्स होते हैं वो कम से कम 51% से कम शेयर अगर कोई सरकार या निजी सरकार के पास है तो वो क्या है? निजी कंपनी है। और सार्वजनिक कंपनी जिसमें 51% से अधिक जो शेयर है, जो हिस्सा है वो सरकार का है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। ठीक है, तो 51% शेयर होना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सदस्यों की संख्या। अब सदस्यों की संख्या में क्या है? एकल व्यवसाय में केवल एक ही स्वामी होता है, तो सदस्य भी क्या हो गया? एक हो गया है। साझेदारी में मिनिमम 2 सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, अधिकतम न्यूनतम 2 सदस्य, और अधिकतम बैंक में 10 और अन्य में 20। ठीक है, वर्तमान में ये संख्या कितनी हो गई है? 100 हो गई है। ठीक है, कंपनीज एक्ट जो 2013 है उसके अकॉर्डिंग ये सदस्यों की संख्या, पार्टनरशिप में सदस्यों की संख्या बताई गई है 50। ठीक है, तो वर्तमान में ये संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और सहकारी समिति में मिनिमम 10, ये पिछले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन में पूछा गया था कि सहकारी समितियों में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो सकती है भाई 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी सीमा नहीं है अधिकतम के लिए। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही निजी कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 2 है, और सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 है। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या निजी कंपनी में कितनी है? 200, और सार्वजनिक कंपनी में कोई सीमा नहीं है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं पूंजी की। पूंजी की कितनी है? इसमें पूंजी कैसी रहती है? सीमित वित्त की आवश्यकता होती है। साझेदारी में सीमित परंतु एकल स्वामित्व से अधिक, सीमित परंतु एकल स्वामित्व से अधिक। और व्यवसायिक हिंदू संयुक्त हिंदू परिवार HUF में पूर्वजों की संपत्ति तक। ठीक है, पूर्वजों की संपत्ति तक पूंजी होती है। सहकारी समितियों में भी सीमित होती हैं। ठीक है, और इसमें बड़ी मात्रा, कंपनियों में बड़ी मात्रा में वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वित्तीय स्रोतों के अति आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखते हैं
अब बात करते हैं पूंजी की, बात करती है। अब बात करेंगे दायित्व की। अब दायित्व से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा दायित्व होता है। ठीक है, दायित्व, एकल स्वामित्व का जो दायित्व होता है, एकल स्वामित्व का दायित्व है वह असीमित होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में भी असीमित दायित्व होता है और संयुक्त रूप से असीमित दायित्व रहता है। एचयूएफ में भी कर्ता का जो दायित्व असीमित है। ठीक है, तो तीनों में असीमित दायित्व है, लेकिन सदस्यों का दायित्व है वो सीमित होता है। सदस्यों का दायित्व क्या है? असीमित है। सीमित और असीमित का मतलब ये हो गया है कि अगर असीमित हैं तो इसका मतलब है कि उनका जो दायित्व है, अगर मान लीजिए किसी कारण से व्यवसाय को लॉस होता है या किसी कारण से व्यवसाय में नुकसान होता है, तो उसकी अपनी निजी प्रॉपर्टी को बेचकर भी उस व्यवसाय की हानि को भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है सीमित, मतलब उसके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वहीं तक उनकी सीमा है, उससे ज़्यादा पैसा बाहर से नहीं ला सकता है। उनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वहाँ तक ही उसकी सीमित है, उसका दायित्व वहाँ तक बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं सहकारी समिति का दायित्व। तो सहकारी समिति में भी दायित्व कैसा रहता है? सीमित होता है। और कंपनी में भी कैसा रहता है? सीमित होता है। ठीक है, तो सीमित कंपनी का मतलब ये हो गया है कि उनके द्वारा जो शेयर्स हैं, जितने शेयर्स हैं उसके लिए, जितने सदस्य बने हुए शेयर्स के लिए, वहाँ तक ही उसका दायित्व है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंध एवं नियंत्रण। प्रबंध एवं नियंत्रण, स्वामी द्वारा सभी निर्णय स्वयं लेता है, तो शीघ्रता से निर्णय होगा। ठीक है, तो एकल व्यवसाय में क्या होता है? जो भी निर्णय लेता है, जो भी मैनेजमेंट करना होता है, खुद को करना रहता है, तो फिर क्या होगा? व्यवसाय में भी जो निर्णय डिसीजन होगा वो जल्दी हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। अब साझेदारों में क्या होता है? सभी साझेदारों से स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, तो साझेदारी में निर्णय लेते हैं और सभी साझेदारों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैनेजमेंट होता है। संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता ही निर्णय लेता है। ठीक है, और यहाँ पर जो सहकारी समितियां हैं वहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि, अर्थात जो प्रबंधन मैनेजमेंट निर्णय समिति होती हैं वही क्या करती है? डिसीजन लेती है। और यहाँ पर कंपनी में कंपनी का स्वामी और प्रबंधक दोनों पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, स्वामी और प्रबंधक दोनों ही क्या होते हैं? पृथक पृथक होते हैं। निरंतरता, व्यवसाय में अनिश्चितता और व्यवसाय में एक ही व्यक्ति रहता है, तो ये क्या है? अनिश्चितता है। वो चाहे तो व्यवसाय को लंबे समय तक चला सकता है, वो चाहे तो व्यवसाय में पैसा निकालकर व्यवसाय को खत्म भी कर सकता है। तो अनिश्चितता है व्यवसाय की। जैसे मान लीजिए उसकी डेट हो गई किसी कारणवश, तो फिर व्यवसाय भी खत्म हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? निरंतरता नहीं रहती है। एकल स्वामित्व में अनिश्चितता रहती है, अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। साझेदारी में अधिक स्थायित्व, लेकिन साझेदारी की स्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, और संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता की मृत्यु पर आगे स्थायित्व व्यवसाय चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कर्ता की मृत्यु हो गई है, कोई कर्ता की मृत्यु हो गई है, तो जो सदस्य बचे हैं उनमें से बड़ी एज का, जो सबसे ज़्यादा उम्र का है, उसको कर्ता बना दिया जाता है। बाकी सेम व्यवसाय चलता रहता है। ठीक है, और निरंतर व्यवसाय चलता रहता है। सहकारी समिति में पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण स्थायित्व बना रहता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण व्यवसाय बना रहता है। तो पृथक वैधानिक अस्तित्व से भी कारण व्यवसाय बना रहता है कंपनी में भी। ठीक है, तो ये था, हमने देखा व्यवसाय के संगठन और विभिन्न स्वरूप। यहाँ से आपको पता लग गया है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो यूँ मान के चलिए कि बिजनेस पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का 101% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।